मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप कहते हैं बस शांत बैठ के ध्यान कर लें, मगर कुछ तो सहारा चाहिए, कुछ आलंबन दे दें, राम राम बता दें, कोई भी मंत्र दे दें, कान फूंक दें, कुछ तो दे दें तो हम कुछ करें। अब उनको अगर राम राम दे दो तो वो राम राम करने को तैयार है, मगर बकवास जारी रही। पहले कुछ और बक रहे थे भीतर, हजार चीजें बक रहे थे, अब सब बकवास उन्होंने एक तरफ लगा दी, अब राम राम बकने लगे। मगर चुप होने को राजी नहीं, सिर्फ देखने को राजी नहीं। देखना बड़ा कठिन, साक्षी होना बड़ा कठिन। साक्षी ही ध्यान है। बैठ जाओ, मन चले चलने दो। तुम हो कौन बाधा डालने वाले? तुमसे पूछा किसने? तुमसे पूछ के तो मन शुरू नहीं हुआ, तुमसे पूछ के बंद भी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? जैसे राह पर कारें चल रही, रिक्शे दौड़ रहे, भोंपू बज रहे, आकाश में हवाई जहाज उड़ रहे, पक्षी गुनगुना रहे, बच्चे रो रहे, कुत्ते भौंक रहे, ऐसे तुम्हारे भीतर मन का भी ट्रैफिक है, चल रहा। चलने दो, तुम बैठे रहो। उदासीन का यही अर्थ है। उदासीन ठीक ठीक झाजेन जैसा अर्थ रखता है। बस बैठ गए, जमा ली आसन भीतर, हो गए आसीन भीतर, बैठ गए, देखने लगे। जो चलता चलने दो। बुरा विचार आए तो बुरा मत कहो, क्योंकि बुरा कहा कि तुम डमाडोल हो गए। बुरा कहा कि तुम्हारा मन हुआ कि ना आता तो अच्छा था, आ गया, तुम विचलित हो गए। अच्छा विचार आ जाए तो भी पीठ मत थपथपाने लगना कि गजब, बड़ा अच्छा विचार आया। इतना तुमने कहा कि आसीन न रहे, तुम उखड़ गया आसन, तुम डमाडोल हो गए, तुम्हारी स्थिरता खो गई, कुंडलनी जगने लगे तो परेशान मत होना कि उठने लगी कुंडली। अब बस सिद्ध पुरुष होने में ज्यादा देर नहीं है। प्रकाश दिखाई पड़ने लगे तो विचलित मत हो जाना। ये सब मन के ही खेल हैं। बड़े बड़े खेल मन खेलता। बड़े दूर के दृश्य दिखाई देने लगेगा कि महिला, कोई 80 वर्ष बूढ़ी महिला मेरे पास आई। वो कहने लगी कि बड़ा गजब अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? जब मैं बैठती हूं तो ऐसे ऐसे जंगल दिखाई पड़ते जिनको कभी नहीं देखा। मगर जिनको देख के भी क्या करोगे, जंगल ही दिखाई पड़ रहे हैं ना। वो मुझसे बड़ी नाराज हो गई। उसने कहा कि आप कैसे? मैं तो जब भी किसी साधु संत के पास जाती हूं तो वो कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ा अनुभव हो रहा है। अध्यात्म अनुभव नहीं है, और जब तक अनुभव होता रहे तब तक अध्यात्म नहीं है। अनुभव का तो अर्थ ही है तुम अभी भी अनुभोक्ता बने हो, अभी भी भोगी हो। बाहर का नहीं भोग रहे, भीतर का भोग रहे हो, लेकिन भोग जारी है। किसी की कुंडलनी उठ रही, किसी को पीठ में सुरसुरी मालूम होने लगी, और वो भी सुन लिया है, पढ़ लिया है शास्त्रों में कि ऐसा होगा, तो बैठे 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 खोज रहे हैं कि हो सुरसुरी। अब तुम खोजते रहोगे तो हो जाएगी। तुम कल्पित कर लोगे, तुम मान लोगे, हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो तुम बड़े प्रफुल्लित होने लगोगे। तुम प्रफुल्लित होने लगे कि गए, चूक गए, फिर ध्यान चूका। कुछ भी हो, तुम सिर्फ देखना। तुम दृष्टा से जरा भी डिगना मत, तुम सिर्फ साक्षी बने रहना। तुम कहना ठीक गलत जो भी हो हम देखते रहेंगे। हम अपनी तरफ से कोई निर्णय न देंगे, कोई चुनाव न करेंगे, हम अच्छे बुरे का विभाजन न करेंगे। शुरू शुरू में बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आदत जन्मों जन्मों की है निर्णय देने की। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, जज ई नॉट, निर्णय मत करो, न्यायाधीश मत बनो। न कहो अच्छा, न कहो बुरा, बस देखते रहो। और तुम चकित हो जाओगे, अगर तुम देखते रहे तो धीरे धीरे भीड़ छटने लगेगी, कम विचार आएंगे, कम अनुभव गुजरेंगे। कभी कभी ऐसा होगा रास्ता मन का खाली पड़ा रह जाएगा, एक विचार गुजर गया, दूसरा आया नहीं, बीच में एक खाली जगह, अंतराल। उसी अंतराल में, जिसको अष्टावक्र कहते हैं, भवा संसक्ति मात्रेण मुहु मुहु प्राप्त
प्राप्ति तुष्टि, वही पुनः पुनः तुष्टि और प्राप्ति होने लगेगी। मिलेगा प्रभु और परम तुष्टि मिलेगी। वो तुष्टि अनुभव की नहीं है कि कोई बड़ा अनुभव हुआ इसलिए अहंकार को मजा आया, नहीं, वो तुष्टि तो शून्य की है, वो तुष्टि तो समाधि की है, अनुभव की नहीं है। वो तुष्टि तो अनुभवातीत है, वो तुष्टि तो तुरी अवस्था की है, वो तुष्टि तो परम उपराम विश्रांति की है। अब तो उपराम कर, तत् अद्धापि उपरम्यताम। यही मैं तुमसे भी कहता, अब तो उपराम करो, अब तो विश्राम करो, अब तो बैठो और देखो, अब तो साक्षी बनो। कर्ता बने बहुत, भोक्ता बने बहुत, अच्छे भी किए कर्म, बुरे भी किए, हो चुका बहुत। अब जरा साक्षी बनो, और जो तुम्हें न कर्ता बन के मिला न भोक्ता बन के मिला, वही बरस उठेगा प्रसाद की भांति साक्षी में। साक्षी में मिलता है परमात्मा, साक्षी में मिलता है सत्य, क्योंकि साक्षी सत्य है। हरि ओम तत्सत। आज इतना ही।